दी साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वॉलेस डी वॉटल्स। विस्तृत हिंदी सारांश। अध्याय 1:3। अध्याय 1, अमीर होने का अधिकार, दी राइट टू बी रिच। हर इंसान का जीवन 3 स्तरों पर चलता है। शरीर का जीवन, हमें भोजन, कपड़ा, घर और आराम की जरूरत है। मन का जीवन, हमें ज्ञान, शिक्षा, कला, विचार और अनुभव चाहिए। आत्मा का जीवन, हमें आध्यात्मिक विकास, प्रेम, कृतज्ञता और शांति चाहिए। ये तीनों स्तर पूरे तभी हो सकते हैं जब इंसान के पास पर्याप्त धन हो। लेखक कहते हैं, गरीब रहकर कोई इंसान अपनी पूर्ण क्षमता को नहीं जी सकता। धन सिर्फ विलासिता नहीं है, ये जीवन को पूरा करने का साधन है। अमीर होना स्वार्थ नहीं, बल्कि ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वो ध्यान या प्रार्थना में नहीं लग सकता। पहले पेट भरना जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा के साधन नहीं है तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ा सकते। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप अपने परिवार की सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसलिए अमीर होना नैतिक कर्तव्य भी है, ताकि आप खुद भी समृद्ध हों और समाज के लिए भी योगदान दे सकें। अध्याय 2, अमीर बनने का विज्ञान, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। वॉटल्स कहते हैं, अमीर बनना भाग्य या संयोग नहीं है। ये किसी खास वर्ग, धर्म या देश तक सीमित नहीं है। अमीर बनना एक विज्ञान है, ठीक वैसे ही जैसे भौतिकी, गणित या रसायन शास्त्र। इसका नियम क्या है? हर इंसान के पास एक विचार शक्ति है। ब्रह्मांड में एक फॉर्मलेस सब्सटेंस, अदृश्य, निराकार ऊर्जा है। जब हम किसी चीज को स्पष्ट, सकारात्मक और दृढ़ सोच से मांगते हैं तो ये पदार्थ उसे हमारी ओर खींचता है। इसके बाद हमें सही कार्यवाही करनी होती है। अमीर बनने का विज्ञान स्पष्ट सोच प्लस कृतज्ञता प्लस कार्यवाही। उदाहरण, जैसे बिजली के नियम सबके लिए समान है, वैसे ही अमीर बनने का विज्ञान भी सबके लिए समान है। अगर कोई गरीब परिवार से निकला व्यक्ति इन नियमों को अपनाता है तो वो अमीर बन सकता है। वहीं अगर कोई अमीर परिवार से आया लेकिन इन नियमों को नहीं अपनाता तो उसका धन खत्म हो सकता है। अध्याय 3, क्या अवसर सीमित है? इस अपॉर्चुनिटी मोनोपोलिस्ट। बहुत लोग मानते हैं कि बड़े उद्योगपति ही हमेशा अमीर रहेंगे। गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। अवसर कुछ लोगों ने हथिया रखे हैं। लेखक कहते हैं, ये गलत सोच है। क्यों? अवसर अनंत है, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। हर इंसान किसी भी समय से शुरुआत कर सकता है। समाज की जरूरतें लगातार बदलती रहती है और हर नई जरूरत नए अवसर लाती है। उदाहरण, एक समय घोड़ा गाड़ी चलती थी, फिर कार आई। उस बदलाव ने नए उद्योग और नए अवसर दिए। मोबाइल और इंटरनेट आने से करोड़ों लोगों को नए बिजनेस के अवसर मिले। अगर कोई कहे कि सब अवसर खत्म हो गए हैं तो वो सिर्फ अपनी सोच से खुद को रोक रहा है। लेखक स्पष्ट करते हैं, कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब इलाके में पैदा हुआ हो, चाहे उसके पास शिक्षा न हो, अगर वो सोचने और सही काम करने के विज्ञान को अपनाता है तो वो अमीर बन सकता है। अवसर किसी जाति, धर्म, देश या वर्ग के लिए सीमित नहीं है। अब तक की सीख, अध्याय 1:3 से। अमीर होना कोई लालच नहीं, बल्कि जीवन को पूरा जीने का अधिकार है। अमीर बनने के वैज्ञानिक नियम हैं, जिन्हें हर कोई सीख सकता है। अवसर सीमित नहीं है, बल्कि हर बदलाव और हर जरूरत नए अवसर पैदा करती है। अध्याय 4 से 6 का विस्तृत हिंदी सारांश। अध्याय 4, अमीर बनने का पहला सिद्धांत, दी फर्स्ट प्रिंसिपल इन दी साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इस अध्याय में वॉटल्स बताते हैं कि अमीर बनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर। मुख्य विचार, ब्रह्मांड की हर वस्तु एक अदृश्य फॉर्मलेस सब्सटेंस, निराकार ऊर्जा से बनी है। ये ऊर्जा रचनात्मक है और हमारे विचारों का अनुसरण करती है। जब हम किसी वस्तु या परिस्थिति की कल्पना करते हैं तो ये ऊर्जा उसे वास्तविकता में बदलने लगती है।
इसका मतलब आपका मन ही वो माध्यम है जिससे आप अपने जीवन में धन, अवसर और सफलता को आकर्षित करते हैं। अगर आप गरीबी पर ध्यान देंगे और गरीबी आकर्षित होगी। अगर आप समृद्धि पर ध्यान देंगे, समृद्धि आपके जीवन में आने लगेगी। उदाहरण, जैसे कोई किसान बीज बोता है और प्रकृति उस बीज को पेड़ बना देती है, उसी तरह जब आप विचार बीज बोते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें वास्तविकता में बदल देती है। यहां सबसे बड़ा नियम, आप वही पाते हैं जिस पर आप लगातार सोचते हैं। अध्याय 5, जीवन का विस्तार, इंक्रीजिंग लाइफ। वॉटल्स कहते हैं कि ब्रह्मांड का मूल स्वभाव है विस्तार करना। प्रकृति हमेशा बढ़ती है, फैलती है और विकास करती है। हर इंसान भी इसी नियम का हिस्सा है। क्यों जरूरी है अमीर बनना? जब आप अमीर बनते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी बढ़ाते हैं। आपके पास पैसा होगा तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, विज्ञान और समाज में योगदान कर सकते हैं। असली अमीरी वह है जो सिर्फ संग्रह तक सीमित न हो बल्कि विकास और विस्तार लाए। सोचने का तरीका, हमेशा यह विश्वास रखिए कि आपका हर कार्य किसी और के जीवन को भी बेहतर बना रहा है। आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका काम, ये सब किसी न किसी को लाभ पहुंचा रहा है। उदाहरण, अगर एक दुकानदार सिर्फ पैसा कमाने की सोच रखे तो वो सीमित रहेगा। लेकिन अगर वो सोच रखे कि मैं ग्राहकों को अच्छा सामान देकर उनके जीवन को बेहतर बनाऊंगा तो उसका व्यवसाय बढ़ता ही जाएगा। यही है इंक्रीजिंग लाइफ का सिद्धांत। दूसरों की जिंदगी को बढ़ाकर आप अपनी जिंदगी को बढ़ाते हैं। अध्याय 6, धन आपके पास कैसे आता है, हाउ रिचेस कम टू यू। अब तक हमने देखा, सोचने की शक्ति है, ब्रह्मांड विस्तार चाहता है। अब सवाल यह है, पैसा कैसे आता है? मुख्य नियम, स्पष्ट और दृढ़ विचार बनाइए कि आपको क्या चाहिए। पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं बल्कि किसी उद्देश्य के लिए। उदाहरण, बेहतर घर, बच्चों की पढ़ाई, समाज सेवा आदि। उस विचार को कृतज्ञता के साथ रोज ब्रह्मांड को भेजिए। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड आपकी सोच को और शक्तिशाली बनाती है। सही दिशा में कार्यवाही कीजिए। सिर्फ बैठकर सोचना काफी नहीं है। आपको हर दिन अपने काम में पूरी दक्षता और निष्ठा लगानी होगी। महत्वपूर्ण चेतावनी, लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीरी मतलब किसी और को लूटना, लेकिन वॉटल्स कहते हैं असली अमीरी कभी किसी की कमी पर आधारित नहीं होती बल्कि ये नए अवसर और नई संभावनाएं पैदा करती है। उदाहरण, अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो ये केवल आपका फायदा नहीं करता बल्कि कर्मचारियों, ग्राहकों और सप्लायर्स सबके जीवन को बेहतर करता है। अगर आप नई तकनीक बनाते हैं तो ये समाज को आगे ले जाती है। अमीरी का विज्ञान यही कहता है कि धन तभी आपके पास आएगा जब आप उसे ब्रह्मांडीय विकास के साथ जोड़ेंगे। अब तक की सीख, अध्याय 4-6 से, आपके विचार ही आपकी अमीरी का बीज है। असली अमीरी वह है जो जीवन को विस्तार देती है, अपने और दूसरों के लिए। धन पाने के लिए आपको चाहिए स्पष्ट सोच, कृतज्ञता, लगातार कार्यवाही। अध्याय 7 से 9 का विस्तृत हिंदी सारांश। अध्याय 7, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। वॉटल्स कहते हैं कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड अमीर बनने की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। क्यों? जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा जोड़ते हैं। कृतज्ञता आपकी सोच को और साफ व शक्तिशाली बनाती है। बिना कृतज्ञता के आपकी इच्छा अधूरी रह जाती है। अभ्यास कैसे करें? रोज सुबह और रात अपने जीवन की छोटी बड़ी चीजों के लिए धन्यवाद कहें, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, खाना, अवसर, सीख। अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए भी पहले से कृतज्ञता व्यक्त करें, जैसे धन्यवाद ब्रह्मांड कि मुझे वो नौकरी मिली जिसकी मुझे चाह थी। जब आप ऐसे सोचते हैं तो आप उस स्थिति को अपने जीवन में खींचने लगते हैं। उदाहरण, अगर एक किसान बीज बोने के बाद प्रकृति को धन्यवाद देता है
तो वो आश्वस्त होता है कि फसल आएगी। उसी तरह अगर आप अपने सपनों के पूरे होने के लिए पहले से आभारी रहते हैं तो आप ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने पक्ष में कर लेते हैं। अध्याय 8, निश्चित तरीके से सोचना, थिंकिंग इन द सर्टन वे। ये अध्याय बताता है कि सोचने का तरीका ही अमीरी का असली विज्ञान है। मुख्य बिंदु, आपकी सोच धुंधली या बिखरी नहीं होनी चाहिए। आपको ये स्पष्ट चित्र बनाना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आपकी सोच में संदेह, डर या शक नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड वही प्रदान करता है जो आप स्पष्ट और दृढ़ चाहते हैं। अभ्यास, रोज कम से कम 15-20 मिनट अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर मन में बनाइए। जैसे अगर आपको घर चाहिए तो उस घर की रंग, कमरों की गिनती, बगीचा, सब कल्पना में देखिए। उस चित्र को अपने मन में पक्का कर दीजिए। साथ ही ये विश्वास रखिए कि वह चीज आपकी ओर बढ़ रही है। उदाहरण, अगर आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि मुझे पैसा चाहिए तो ब्रह्मांड आपको छोटे छोटे पैसे देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझे इतना पैसा चाहिए जिससे मैं अपने परिवार को सुरक्षित घर दिला सकूं, तो ब्रह्मांड उसी हिसाब से अवसर देगा। यानी सोच का तरीका जितना निश्चित होगा, परिणाम उतना ही निश्चित होगा। अध्याय 9, इच्छा शक्ति का प्रयोग, हाउ टू यूज द विल। ये अध्याय सिखाता है कि आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर का प्रयोग कैसे किया जाए। अक्सर लोग गलती करते हैं। वे दूसरों को अपनी इच्छा से बदलने की कोशिश करते हैं। वे बाहरी हालात को बलपूर्वक मोड़ना चाहते हैं। वॉटल्स कहते हैं, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर करें। अपनी सोच को लगातार सही दिशा में केंद्रित करने के लिए विल पावर का प्रयोग करें। अभ्यास, जब भी नकारात्मक विचार आए, अपनी विल पावर से उसे हटाएं। खुद को बार बार याद दिलाएं, मेरा लक्ष्य मेरे पास आ रहा है। आलस्य, डर और टालमटोल को अपनी विल पावर से नियंत्रित करें। उदाहरण, अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करते समय बार बार ध्यान भटकाता है तो उसकी सफलता कठिन होगी। लेकिन अगर वो विल पावर का उपयोग करके हर दिन थोड़ा थोड़ा अध्ययन करता है तो परिणाम निश्चित रूप से बेहतर होगा। सही सोच प्लस कृतज्ञता प्लस विल पावर, यही अमीरी की ठोस नींव है। अब तक की सीख, अध्याय 7-9 से। कृतज्ञता आपको ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ती है। स्पष्ट और निश्चित सोच आपके लक्ष्य को वास्तविकता की ओर खींचती है। इच्छा शक्ति का प्रयोग खुद पर करें, अपने विचार और कर्म को नियंत्रण में रखने के लिए। अध्याय 10 से 12 का विस्तृत हिंदी सारांश। अध्याय 10, इच्छा शक्ति का आगे का प्रयोग, फर्दर यूज ऑफ द विल। इस अध्याय में वॉटल्स बताते हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर का प्रयोग केवल खुद पर होना चाहिए। मुख्य बिंदु, कभी भी दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश न करें। दूसरों को मजबूर करना, दबाव डालना या छल करना, ये सब प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है। अगर आप किसी और को दबाकर अमीर बनना चाहते हैं तो ये अमीरी स्थायी नहीं होगी। अमीर बनने का विज्ञान कहता है, दूसरों पर नियंत्रण मत करो, बल्कि अपने विचार और कर्म पर नियंत्रण रखो। अभ्यास, अपनी सोच को हर दिन सही दिशा में मोड़ो। जैसे, मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं। जब नकारात्मक लोग आपको हतोत्साहित करें, अपनी इच्छा शक्ति से उनकी बातों को अस्वीकार करो। जब हालात कठिन हो, अपनी विल पावर से अपने मन को स्थिर रखो। उदाहरण, अगर कोई व्यवसायी अपने कर्मचारियों को धोखा देकर अमीर बनेगा तो उसका व्यापार टिकेगा नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग खुद को अनुशासित करने में करे तो उसका व्यापार लंबे समय तक फलेगा फूलेगा। अध्याय 11, निश्चित तरीके से कार्य करना, एक्टिंग इन द सर्टन वे। अब तक हमने जाना सोच का तरीका, कृतज्ञता, इच्छा शक्ति। लेकिन केवल सोचना काफी नहीं है। असली चमत्कार तब होता है जब आप काम करना शुरू करते हैं। मुख्य बिंदु, हर दिन जो अवसर आपके सामने आते हैं उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल करो। काम को कल पर मत टालो।
हर कार्य को ये मानकर करो कि ये आपके लक्ष्य तक पहुंचने का सीधा कदम है। अभ्यास। अगर आपके मन में कोई बिजनेस शुरू करने का विचार है तो पहले कदम उठाइए। छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता की ओर ले जा सकती है। काम में देरी करना या सोचते रहना लेकिन कदम न उठाना, यही सबसे बड़ी बाधा है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं किताब लिखूंगा लेकिन सालों तक पहला पन्ना भी न लिखे तो वो लेखक नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो हर दिन केवल एक पन्ना भी लिखे तो साल भर में पूरी किताब लिख डालेगा। यानी काम में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अध्याय 12, दक्ष कार्य, एफिशिएंट एक्शन। ये अध्याय कहता है कि काम केवल करना काफी नहीं है, बल्कि उसे सबसे अच्छे तरीके से करना जरूरी है। क्यों? बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन वे अमीर नहीं बनते। कारण यह है कि वे दक्षता, एफिशिएंसी से काम नहीं करते। दक्ष कार्य का मतलब, जो काम आज कर सकते हो उसे आज ही करो। हर काम को पूरी लगन, ध्यान और गुणवत्ता के साथ करो। काम करते समय यह सोचो कि आप ब्रह्मांड के नियमों का पालन कर रहे हो। आपका हर काम ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें, इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उदाहरण, अगर कोई दर्जी कपड़े सीता है तो उसे इतना बढ़िया सिलाई करनी चाहिए कि ग्राहक बार बार उसी के पास आए। अगर कोई शिक्षक पढ़ाता है तो उसे इतनी लगन से पढ़ाना चाहिए कि छात्र प्रेरित हों। अभ्यास। दिन की शुरुआत ये सोचकर करो कि आज मैं अपने हर कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करूंगा। छोटे छोटे कामों में भी उच्चतम स्तर की गुणवत्ता लाओ। दक्षता का मतलब है कम समय में बेहतर परिणाम। अब तक की सीख, अध्याय 10-12 से। विल पावर का प्रयोग खुद को अनुशासित करने में करो, दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं। केवल सोचने से अमीरी नहीं आती, आपको काम करना ही होगा। हर कार्य को सबसे बेहतर और दक्ष तरीके से करना अमीरी की असली कुंजी है। अध्याय 13 से 15 का विस्तृत हिंदी सारांश। अध्याय 13, सही व्यवसाय में प्रवेश करना, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। वॉटल्स कहते हैं कि अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप सही व्यवसाय या कार्यक्षेत्र चुनें। मुख्य बिंदु, कोई भी व्यवसाय जिसमें आप लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं वो लाभकारी है। ऐसा काम मत चुनिए जो केवल दूसरों का शोषण करे या धोखे से पैसा कमाए। आपके भीतर जो क्षमता और रुचि है उसे पहचानिए और उसी दिशा में काम शुरू कीजिए। ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो दूसरों के लिए विकास और उपयोगिता पैदा करते हैं। उदाहरण, अगर आपको शिक्षा में रुचि है तो आप शिक्षक, ट्रेनर या शिक्षा से जुड़े व्यवसाय में सफल होंगे। अगर आपको स्वास्थ्य और फिटनेस पसंद है तो आप उस क्षेत्र में सफल होंगे। अभ्यास। रोज अपने आप से पूछें, क्या मेरा काम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना रहा है? अगर हाँ तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं तो बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाइए। अध्याय 14, वृद्धि का प्रभाव डालना, द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। वॉटल्स कहते हैं कि हर इंसान के मन में यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो जीवन को और बड़ा और बेहतर बनाए। जब आप दूसरों के साथ इस तरह व्यवहार करते हैं कि उन्हें लगे कि आपके संपर्क से उनका जीवन बढ़ रहा है तो वे हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। मुख्य बिंदु, हर ग्राहक, कर्मचारी, मित्र या परिवार के सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि आप उनके जीवन में वृद्धि ला रहे हैं। आपका हर शब्द, हर कार्य ये संदेश दे कि मेरे साथ रहकर तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। दूसरों को हतोत्साहित करने की बजाय हमेशा प्रेरित करें। उदाहरण, अगर आप दुकानदार हैं तो ग्राहक को यह महसूस होना चाहिए कि यहां से सामान लेने से मेरी जिंदगी बेहतर होगी। अगर आप शिक्षक हैं तो छात्रों को लगे कि यह शिक्षक हमें आगे बढ़ा रहा है। ये नियम केवल व्यवसाय में ही नहीं बल्कि रिश्तों और समाज में भी लागू होता है। अध्याय 15, प्रगतिशील व्यक्ति, द एडवांसिंग मैन। इस अध्याय में वॉटल्स बताते हैं कि असली सफल व्यक्ति वही है जिसे लोग प्रगतिशील मानते हैं। प्रगतिशील व्यक्ति की पहचान,
वो हमेशा भविष्य की ओर देखता है। वो दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसके आसपास रहने वाले लोग आशा और ऊर्जा महसूस करते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करे, लोग उसके पास बार बार आते हैं, क्योंकि उन्हें उससे जुड़कर विकास मिलता है। अभ्यास। खुद को हमेशा विकासशील मानसिकता में रखिए। हर दिन ये सोचिए, मैं आज कैसे और बेहतर बन सकता हूं। लोगों से मिलते समय हमेशा उनकी ताकतों को पहचानिए और उनकी हौसला अफजाई कीजिए। उदाहरण, अगर एक डॉक्टर अपने मरीजों को सिर्फ इलाज नहीं बल्कि जीवन शैली सुधारने के लिए प्रेरित करता है, तो लोग उसे प्रगतिशील मानेंगे। अगर एक व्यापारी केवल मुनाफा नहीं बल्कि ग्राहकों के जीवन में सुधार लाता है, तो उसका व्यापार लगातार बढ़ेगा। अब तक की सीख। अध्याय 13-15 से, सही व्यवसाय वह है जो दूसरों की जरूरतों को पूरा करता है और आपकी क्षमता से मेल खाता है। हर इंसान को यह एहसास दिलाइए कि आपके साथ उसका जीवन बेहतर और बड़ा हो रहा है। प्रगतिशील व्यक्ति बनने का मतलब है खुद आगे बढ़ना और दूसरों को भी आगे बढ़ाना। अध्याय 16 और 17 का विस्तृत हिंदी सारांश। अध्याय 16, सावधानियां और अंतिम टिप्पणियां, सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। इस अध्याय में वॉटल्स पाठकों को कुछ जरूरी चेतावनियां और निर्देश देते हैं ताकि वे रास्ते से भटक न जाएं। 1. अधीर मत बनो। जब आप सोच और कर्म की सही प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे, लेकिन हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अधीरता और बेचैनी से ऊर्जा कमजोर पड़ती है। विश्वास रखो और धैर्य रखो। 2. नकारात्मकता से बचो। गरीबी, अभाव और बुराई पर लगातार ध्यान मत दो। दूसरों की आलोचना करने या उनकी कमियों पर फोकस करने से आपकी सोच गंदी हो जाती है। हमेशा सकारात्मक चीजों पर ध्यान दो। जो चीजें आप नहीं चाहते, उन पर ध्यान मत दो। केवल वही सोचो जो आप पाना चाहते हो। 3. प्रतियोगिता की बजाय सृजन। अमीर बनने का रास्ता प्रतियोगिता, कंपटीशन नहीं बल्कि सृजन, क्रिएशन है। अगर आप सोचते हो कि दूसरे की जगह मैं लूंगा, तो आप कमी की सोच में फंसोगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं नया मूल्य जोड़ूंगा, तो आप सृजन की सोच में रहोगे। 4. लालच से बचो। अगर आप केवल पैसा जमा करने के लिए पैसा चाहते हो, तो वो टिकेगा नहीं। धन का असली उद्देश्य है जीवन को विस्तार देना। इसलिए अपनी सोच को उदार, रचनात्मक और सहायक बनाओ। 5. लगातार अभ्यास। ये विज्ञान कोई जादू नहीं है कि रातों रात परिणाम मिल जाए। ये एक नियमित प्रक्रिया है। सोच, विश्वास, कृतज्ञता और कार्य का निरंतर अभ्यास। अगर आप लगे रहेंगे, तो ब्रह्मांड आपकी ओर से काम करना शुरू कर देगा। अध्याय 17, अमीर बनने के विज्ञान का सार, समरी ऑफ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ये अंतिम अध्याय पूरी किताब का सारांश प्रस्तुत करता है। मुख्य सूत्र। स्पष्ट लक्ष्य रखो, तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। निश्चित तरीके से सोचो, लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाओ और उसे वास्तविक मानो। कृतज्ञ रहो, वर्तमान और भविष्य के लिए आभार व्यक्त करो। दक्षता से कार्य करो, हर दिन हर काम को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करो। इच्छा शक्ति खुद पर लगाओ, अपनी सोच और कर्म को नियंत्रित करो, दूसरों को नहीं। दूसरों के जीवन में वृद्धि लाओ। जब लोग महसूस करेंगे कि आपसे उन्हें फायदा हो रहा है, तो वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। धैर्य और विश्वास रखो, परिणाम आने में समय लगता है, लेकिन वे निश्चित रूप से आएंगे। अंतिम संदेश। अमीर होना भाग्य या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक विज्ञान है जिसके नियम हर किसी के लिए समान है। अगर आप इस विज्ञान को अपनाते हैं, तो आप निश्चित ही समृद्ध होंगे और आपकी समृद्धि दुनिया को भी बेहतर बनाएगी। पूरी किताब से मिली जीवन परिवर्तनकारी सीख। अमीर होना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये आपका अधिकार और कर्तव्य है। ब्रह्मांड की हर चीज एक निराकार ऊर्जा से बनी है, जो आपके विचारों का अनुसरण करती है।
अवसर सबके लिए खुले हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शुरुआत करके अमीर बन सकता है। कृतज्ञता, स्पष्ट सोच और इच्छा शक्ति, ये तीनों अमीरी की नींव है। केवल सोचने से नहीं, बल्कि निरंतर दक्ष कार्य करने से ही परिणाम आते हैं। असली अमीरी तब है जब आप खुद के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी वृद्धि लाते हैं। ये विज्ञान उतना ही पक्का है जितना गणित या भौतिकी। इसे अपनाने वाला हर इंसान सफल होता है।